ये खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। सीधा चलते हैं संतोष जी के पास। देखिए अलग जी, मार्केट इन दिनों तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और लेकिन दायरे जो हैं अभी भी बने हुए हैं। 18,200 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए और 41,500 था बैंक निफ्टी पे, लेकिन वो 200 पॉइंट और ऊपर थोड़ा खसक गया है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पीएसयू बैक इनटू द लाइमलाइट हैं, वो भी बैंक हैं जिसको कि मार्केट वैल्यू नहीं देता। वैल्यू इन टर्म्स अगर कह लें अलग जी, तो प्राइस टू बुक हम जो देखते हैं बैंकों में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखता है कि और अगर ये दायरे अपसाइड में ब्रेक होते हैं तो एलेक्स जी आपको एटलीस्ट मुझे लगता है कि निफ्टी में बहुत जल्दी हम 7 to 8% या 10% तक भी जा सकते हैं अपसाइड में। कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि यूएसडी आईएनआर अच्छी तरह से गिरा था और आज भी जो है वो 30 पैसे नीचे है कल के क्लोजिंग से। इसमें क्योंकि यूएस में जो जॉब डेटा आए हैं एलेक्स जी, वो काफी जो है उत्साहवर्धक डेटा पॉइंट दे रहे हैं। कहावत मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि खाते पीते रहिए स्वस्थ रहेंगे, और लंबा उपवास करेंगे तो शायद स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। ये खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। सीधा चलते हैं संतोष जी के पास। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार एलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा कुछ चीजों में व्यस्त था, कुछ काम, कुछ चीजें, कुछ कोशिश की एक्सपेंशन, कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, आप लोग का मार्गदर्शन रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। तो फिलहाल बाजार बढ़िया कर रहा है सर, और कैसे देख रहे हैं और क्या रणनीति बना रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल बाजार के ऊपर में किस तरीके की? देखिए एलेक्स जी, मार्केट इन दिनों तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और लेकिन दायरे जो हैं अभी भी बने हुए हैं। जो ऊपर के दायरे थे 18,200, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे काफ़ी टाइम की, 18,200 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए और 41,500 था बैंक निफ्टी पे, लेकिन वो 200 पॉइंट और ऊपर थोड़ा खसक गया है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और उसके बाद एसबीआई जो है इतना बड़ा एसेट साइज और इतने बड़ा जो है कह लेंगे बेस, उसके ऊपर 19% के ऊपर का लोन ग्रोथ, पूरा जो एयूएम है उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 29 लाख करोड़ जो का लोन बुक है, तो उसपे इतना बड़ा ग्रोथ दे रही हैं सारी चीजें। तो ये काफी मतलब उत्साहवर्धक है कि पीएसयू बैक इनटू द लाइमलाइट है, वो भी बैंक हैं जिसको कि मार्केट वैल्यू नहीं देता। वैल्यू इन टर्म्स अगर कह लें एलेक्स जी, तो प्राइस टू बुक हम जो देखते हैं बैंकों में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखता है कि प्राइस टू बुक से आने वाले टाइम पे जो ग्रोथ होता है उसको देखते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें स्टेट बैंक, तो उसको काफ़ी दिनों से प्राइस टू बुक उनसे ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जितनी बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। 370-80 के आसपास की बुक वैल्यू है, लेकिन 600 के ऊपर भाव हैं। अदर जितने भी पीएसयूज़ हैं उनको मार्केट अभी भी उतना अच्छा बुक प्राइस टू बुक से सब डिस्काउंटेड वैल्यू में चल रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहे हैं 180 के पास है इनका जो है बुक वैल्यू, उसके नीचे है सिमिलर विद कैनरा बैंक। लेकिन जो परसेप्शन चेंज हुआ है वो दैट इज़ वेरी गुड और कंपनियों ने परफ़ॉर्म भी किया है और मार्केट उसको शायद आगे जानता होगा। लेकिन दायरे अभी भी बने हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ग्राउंड पे दिख रही हैं, लेकिन प्राइस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहीं न कहीं एक दायरे हैं। इस वीक जो एक्सपायरी होने वाली है एलेक्सी, उसमें अगर हम उसको बहुत ही नज़दीक से देखें, जहाँ पर कि हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो 18,200 ये बहुत बड़ा एक हर्डल होने वाला है क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन देखेंगे कॉल साइड में 1 करोड़ के ऊपर हो चुका है ऑलरेडी और आज के ही ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 58 लाख ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं न कहीं इस जगह को एक जो है कह लें कि एक वो मतलब माइलस्टोन की तरह देख रहा है कि शायद इन द शॉर्ट टर्म इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो भी, अगर आप चार्ट को भी देखेंगे तो सिमिलर चीज़ें हमको दिखती हुई दिख रही है चार्ट पे कि 18,200 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट। और ऑप्शंस के लिहाज से 18,200 के जो ऑप्शन राइट हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि वहां से ब्रेक इवन अगर वो बेच के रखा उन्होंने तो उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है, हम लोग निकालते हैं तो ब्रेक इवन 70-80 पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिए तो मोटे तौर पे 18,280 18,270 इसके आसपास ये काफी क्रूशियल ऑप्शंस के लिहाज से टेक्निकल 18,200। तो ये आप उस पर नजर रखें, अगर इसके ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्विफ्ट एंड साफ
अपसाइड देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे रही बात निफ्टी की। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले वहीं पर, तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से वीकली ऑप्शंस पेग्ड हैं, वहाँ पर 41,700, पहले 41,500 पे बैठ हुआ करता था, अब जो है 41,700 के आसपास हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ओआई कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। 26 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़े हो चुके हैं, जिसमें कि 15 लाख आज के ही ट्रेडिंग सेशन में हुए हैं। कल ये जो है ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है पूर्णिमा की, जिसमें कि गुरु नानक जी का बर्थडे है, उसके कारण कल छुट्टी होगी, तो शायद इन सारी चीज़ों को लेकर मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बुओयंट नहीं है, केवल कुछ जो है पॉकेट्स मार्केट में बुओयंट हैं। तो मोटा-मोटी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दायरे थे जो हमने आपसे बात की। और अगर ये दायरे अपसाइड में ब्रेक होते हैं, तो एलेक्स जी आपको एटलीस्ट मुझे लगता है कि निफ्टी में बहुत जल्दी हम 7 टू 8% या 10% तक भी जा सकते हैं अपसाइड में इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। जी, तो 7 से 8% या 10% तक की भी तेजी हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दोबारा से इसी सवाल को फिर दूसरे तरीके से पूछूं संतोष सर, कितना कॉन्फिडेंस है या कितना हम हिम्मत रखते हैं, पार पा चुके हैं वो सारी शंकाओं से, टेंशन से, और वो जितनी चीजें जिन्होंने बाजार को रोक के रखा था, दबा के रखा था, या कहीं जो बहुत सारे लोग जो बेरिश व्यू में भी थे, क्या वो लोग अब वापस से बुलिश व्यू में आ गए होंगे, या अभी भी वो लोग कुछ इंतजार करेंगे और कुछ लेवल्स अभी भी बाकी हैं जहां जिसके बाद ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम फिर से उस ट्रेंड में वापस आ गए, अप ट्रेंड में? देखिए, जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है एलेक्स जी, वो सबसे बड़ा हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज है, एक तरह से कह लें, जो कि हम यूएसडी आईएनआर है। वो एक सरदर्द का कारण अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अदर फैक्टर्स में कूल ऑफ हमने होते हुए देखा है। लेकिन चूंकि हमारा एक्सचेंज रेट अभी भी स्टेबनली हाई है, लेकिन लास्ट के 2 दिनों में अगर आप देखेंगे कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि यूएसडी आईएनआर अच्छी तरह से गिरा था, और आज भी जो है वो 30 पैसे नीचे है कल के क्लोजिंग से। इसमें क्योंकि यूएस में जो जॉब डेटा आए हैं एलेक्स जी, वो काफ़ी जो है उत्साहवर्धक डेटा पॉइंट दे रहे हैं कि डिस्पाइट द रिसेशन के जो जो फ़ियर्स हैं, जो लूम कर रहे हैं, बावजूद उसके जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जॉब अभी भी क्रिएट हुए जा रही हैं और एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड क्रिएट हुई हैं। जिसके कारण कि हमने कमोडिटी में काफ़ी अच्छा उछाल देखा, इवन बेस मेटल्स में हम अगर देख लें काफ़ी अच्छे उछाल हैं। और दूसरी जो इंडेक्स था डॉलर इंडेक्स, वो काफ़ी गिरा है। तो अगर ये चीज़ें बरकरार रहती हैं, तो कहीं न कहीं शायद इंटरेस्ट रेट साइकिल वो कहीं न कहीं थमेगा, रिसेशन की जो चिंताएँ हैं वो थोड़ी-सी फेड ऑफ होते हुए दिखेंगी। तो मैं बराबर कहता रहा हूँ कि एनर्जी के प्राइसेज़ में कूल ऑफ हमने देख लिया है, लेकिन एनर्जी के प्राइसेज़ जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हम लेके आ रहे हैं, अगर हमारा फॉरेक्स या हमारा यूएसडी आईएनआर जो है वो अगर गिर जाता है, तो मतलब कह लीजिए कि हमारे लिए बल्ले-बल्ले हो सकती है। तो उस पे नज़र रखें। और पिछले जो है हम कह लें कि 2 दिनों में एलेक्स जी 70-80 पैसे घट चुका है। वो अगर थोड़ा और सब्सटैंशियल गिरता है यहाँ से, तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए एज़ ए होल काफ़ी अच्छा होगा। जी। ठीक है। संतोष सर, फिर एक सवाल, और वो ये है कि जब मैं 1 साल का चार्ट देखता हूँ, पिछले 1 साल में, तो हम वहां पे हैं जहां सबसे ऊंचाइयों पे थे, वहीं पे उसी के आसपास फिर से हैं। क्या मैं इसको एक बड़ी सी रेंज मानूं, और जिसके अपर एंड पे अभी हम फिर वापस आ गए हैं, और वो रिस्क वापस से है कि अभी हम फिर से वापस नीचे की तरफ या बीच की तरफ चल सकते हैं, उस रेंज के अंदर में दायरे में हैं, या दायरा तोड़ चुके हैं? इसको क्या फेज बोलेंगे? एग्ज़ैक्टली एलेक्स जी, आपने ठीक पिन पॉइंट किया है कि पिछले साल, या हमने जब कह लें कि लास्ट ईयर, जब अक्टूबर-नवंबर से फेड जो है इस बात का सिग्नल दे रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, हार्डन हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग करने की बात वो कर रहे थे। तो और मार्केट अभी भी ओवरऑल एक दायरे में है, और इसीलिए मैं कह रहा था एलेक्स जी कि 8 से 10% की तेज़ी आप देख सकते हो 18,200 के ऊपर अगर चलता है, या डेरिवेटिव के लिहाज से 18, 270, 80 ये लेवल अगर क्रॉस कर जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट होगा। इस रेंज ब्रेकआउट में टेक्निकल ट्रेडर्स, डेरिवेटिव ट्रेडर्स और अदरवाइज़ जो लोग साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, फेंस पे बैठे हुए हैं, दे विल जंप इंटू द मार्केट, और उसमें एक बड़ा बुओयंसी मिल सकती है। ओवरऑल आपने ठीक कहा कि ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन में हम हमेशा देखते हैं कि कन्नोटेशन क्या है, अंडरलाइंग चीज़ें क्या हैं। तो और
जो छवि बन के उभर रही है, जो पैटर्न बन के निकल रहा है, वो कैसा है? तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं आपको दिख रहा है कि मेरे को दिख रहा है जैसा कि यहाँ पर एक बुलिश कन्नोटेशन है, जिसे हम कि इन्वर्स कंटिन्यूएशन, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमेशा ट्रेंड को चेंज करता है एलेक्स जी, और ट्रेंड जो है लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज करता है, और उसमें ये दिखता है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, और ये कब आते हैं? प्रायः जब है एक बड़ी रैली होने को होती है, तब वहाँ पर देखे जाते हैं, और लास्ट लेग ऑफ अ बिग बुल मार्केट ये देखा जाता है। और वहाँ से एक बड़ा अप मूव आता है और फिर एक बड़ा करेक्शन भी आता है। तो हम उस बड़े अप मूव के ठीक पहले जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप ये बात ठीक कह रहे हो कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन के रेंज में वापस आ जाए, क्योंकि अगर जैसा कि आप चार्ट जो खोल के रखे हो, देखो आप जुलाई में जो लो बने थे एलेक्स जी, और जुलाई के लो के आप ठीक लेफ्ट साइड देखो, तो कई ज़्यादा जो है नीचे डिप आते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट 3 डिप हमें दिख रही हैं। राइट साइड हम उसका उसका अगर मिरर इमेज लेते हैं, और जैसे कि टेक्निकल में जो फॉर्मेशन बनते हैं हम उसको मिरर इमेज की तरफ देखते हैं कि जो लेफ्ट में बना क्या राइट में भी बन रहा है, तो राइट साइड में केवल आपको एक डिप मिली है, वो भी तकरीबन जो है 16,000 तकरीबन 16,800 के आसपास। तो हो सकता है कि आप जा रहे हो ऊपर, फिर हो दायरे में वापस आ जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड के में जो फॉर्मेशन है वैसा राइट साइड में रेप्लिकेट होना चाहिए, और टू बी मतलब कंफर्म कि ये एक जो है फॉर्मेशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो भी कंटिन्यूअस इनवर्स हेड एंड शोल्डर होगा। तो हो सकता है कि ये दायरे में वापस आ जाए। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून ऐसा देखा जाता है एलेक्स जी कि जब कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं और कोई प्रेसिंग फंडामेंटल न्यूज हो या कोई प्रेसिंग फंडामेंटल ट्रिगर्स हो जिसके कारण की मार्केट बढ़ सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 18,200 या 18,280 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप केवल नजर बना के रखें, ज्यादा एक्सपोजर यहाँ पे न लें, क्योंकि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट से चीजें या तो बहुत तेज बढ़ जाएंगी, या तो वहां से हम फिर से करेक्शन में आ सकते हैं। तो जस्ट वॉच करें, और अगर बढ़ता है तो आपने हमें मतलब इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल फोमो जैसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। अभी तो नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो थोड़ा रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि वो दायरे जो मैं बताए हूँ, अगर उसके ऊपर चलता है तब आपको फोमो मार्केट में आएगा और एक बड़ा जो है अपसाइड देखने को मिलेगा इन दैट केस। बट एज ऑफ नाउ इस तरह से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो अभी इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो भले ही शॉर्ट टर्म में लग रहा हो कि बड़ी तेजी और बढ़िया तेजी अच्छी आई है, लेकिन अभी फिलहाल ऑल इन वाली जो चीज कहते हैं ना कि सारे ऑल चिप्स इन, सब कुछ आपने लगा दिया दांव पे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है और वो नहीं करना है शायद, जहां तक समझ में आ रहा है संतोष सर वो समझा रहे हैं। ठीक है, संतोष सर, इस समय कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है? सर स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी चीज, जब से कि चूंकि ये रिजल्ट सीजन चलता है, हम लोग बहुत ही बैकफुट पे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोर्टफोलियो में चीजें रहती हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करती हैं तो वही गिर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम ऑन बैकफुट। और जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि अभी एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, तो यहाँ पर कोई भी चीज लेने से बहुत ही आपको बारीकी से देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या लें तो बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए बैकफुट पे हूँ, और पुरानी जितनी भी रिकमेंडेशंस रही हैं मेरी, अगर उसमें आपको नीचे मिलता है, जैसे ऑल कार्गो है, थोड़ा-सा करेक्शन दिख रहा है कि वो अगर नीचे मिल जाता है तो वहाँ पर देखना चाहिए। साथिया इंडस्ट्री हमने किया था, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। बावजूद उसके अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, प्रीवियस हाई के आस-पास ही है। जुबिलेंट इंग्रेविया है, थोड़े रिजल्ट खराब आए थे, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो ये इस चीज़ों में जो कि अच्छी कंपनियाँ हैं, उसमें जहाँ कहीं भी रिजल्ट में के कारण अगर नीचे मिलता है तो दैट विल बी एन अपॉर्च्युनिटी टू गो लॉन्ग। मुझे लगता है कि रेडिंगटन ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मतलब आईफ़ोन की शायद बिक्री बहुत अच्छी हुई होगी, जिसके कारण कि रेडिंगटन मिला है। अब बहुत अच्छे मूव के बाद फिर से एक दायरे में आ गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-थोड़ा उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, और बैंक्स की तो हम बहुत पहले से कवायद कर रहे थे कि बैंकों में काफ़ी अच्छी रन अप होगी, और ऑलरेडी इन प्लेस है। लेकिन अगेन हम लोग वी आर लुकिंग टू जस्ट कैश आउट की कहाँ भी अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन दिखता है तो वी विल कैश आउट। हमारे जो होल्डिंग है स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन तमाम बैंकों में थोड़ी पोजीशंस खाली भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बाद कभी कभी ऐसा होता है एलेक्स जी की मार्केट जो है कुछ और देख रहा होता है, तो वो एकदम ऑन द टोज हैं कि यहाँ पर कैश आउट करें कि नहीं, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो लिए हुए भाव से कई चीजें 60 to 70% बैंक्स में तो एटलीस्ट ऊपर है। ठीक है,
तो ये है, और उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास है, मतलब संतोष जी कह रहे हैं ना कि यहाँ पे खरीदारी बहुत सोच समझ के, बहुत रेयर केसेस में, या बहुत कुछ आपको कुछ बहुत स्पेशल पता है तो ठीक है, या किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जहाँ पे गिरावट आई है, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिप्स पे बाय करने की, और वो जो लिस्ट है संतोष सर ने पहले बता रखी है और आज फिर अभी बता भी दिया, रिवाइज भी करा दिया, तो उस लिस्ट में से आपको जहाँ जहाँ पे भी कहीं कोई मौका मिलते हैं तो आप एंट्री करें, नहीं तो नई खरीदारी फिलहाल अवॉइड ही करने की सलाह है। और जहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ लगेगा तो संतोष सर ने ये भी बता दिया है कि वो पोजीशन हल्की करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है एलेक्स जी, संतोष एक चीज़ और मैं सर, थोड़ा जी ऐड करना चाहूँगा कि जी इन दिनों जैसे हमने एक आईटीडी सीमेंटेशन एक बार आपके यहाँ चैनल पे बोला था, और जी आईटीडी सीमेंटेशन से चूँकि हम लोगों को काफ़ी अच्छा 35% का गेन मिला था, तो वहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट किया है। और जो ऐड करने की बात है, वहाँ पर आपको डीसीएम श्रीराम देखना चाहिए, द्वारिकेश शुगर है, जुबिलेंट फूड है, अगर रिज़ल्ट आए नहीं, अगर आ जाए तो उसमें कहीं नीचे मिलता है, तो ये चूँकि हैपनिंग स्पेस है। और फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, हमने पहले भी बताया था आपको, और फिलिप्स कार्बन ब्लैक के रिजल्ट उम्मीद से थोड़े से नीचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये दिसंबर के बाद इनमें अर्निंग किक इन होने वाली है, क्योंकि इनके जो है प्लांट कमेंसमेंट होगा नए प्लांट्स का। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें। और फिनोलेक्स केबल एलेक्स जी ने बहुत पहले बताया था, रिकमेंडेशन दी थी। फिनोलेक्स केबल से एक बार चूँकि अच्छा कैश आउट हमको करीब-करीब ₹150 ऊपर मिला है, तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर ली है। और एक कंपनी अभी हमारे रडार में है, देख रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं, और अभी चूँकि थोड़ा-सा टाइम इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेशन। उसमें सह्याद्री इंडस्ट्री बोल के एक कंपनी है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, 400 साढ़े 400 आस-पास करोड़ का मार्केट कैप है इनका। इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे, और इनका जो है थोड़ा-सा सिक्लिकल बिज़नेस है, जून क्वार्टर में रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं काफ़ी। अ, उसमें मेरी नज़र है कि अगर ये थोड़ा-सा सब्सटैंशियल करेक्शन होता है, क्योंकि ये एस्बेस्टस शीट बनाती है, और शीट में एस्बेस्टस में कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। ये मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और इसके पहले हमने एक एक्रिसिल बात की थी, और एक्रिसिल में हमने केवल टोकन जो है इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उसमें ऊपर से काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है। एक्रिसिल एलेक्स जी बता दें कि ये कंपनी क्वार्ट्ज किचन बनाती है, किचन के ऊपर जो ग्रेनाइट्स लगते हैं, स्पेशल ग्रेनाइट जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं, वो इंडिया में एकमात्र कंपनी है जो बनाती है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, और आने वाले टाइम पे इसके स्कोप भी अच्छे हैं। किचनवेयर भी कुछ आइटम्स बनाती है ये, एक्सपोर्ट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, और प्रोडक्ट्स अगर आप देख लेंगे एलेक्स जी, तो यू विल बाउंड टू बाय। अगर जब तक देखा नहीं तो ठीक है, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स आप कभी साइट पे जाएँ, मैं दर्शकों को कहूँगा कि आप जाओ, देखो। बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है इनका, और काफ़ी अगर अगर आप थोड़ा-सा शौकिया हो तो डेफ़िनेटली इस चीज़ का मतलब उनका माल बिकेगा। कहने का मतलब ये है कि तो उसमें हमने थोड़ा टोकन इन्वेस्टमेंट किया है, कि और थोड़ा करेक्शन देखना है कि मार्केट में अगर करेक्शन होता है इन एनी केस, तो वो कंपनियाँ लेनी चाहिए। जी, ठीक है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स जो कि संतोष सर के रडार पे भी हैं, और कुछ एक वो जगहें भी जहाँ पे संतोष सर कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। किसी भी स्टॉक से शादी नहीं करनी है, वो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ मौका और जहाँ पे एलेक्स जी, एक कहावत मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि जी, खाते-पीते रहिए, स्वस्थ रहेंगे। और लंबा उपवास करेंगे तो शायद स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है, तो खाते-पीते रहिए, खाते-पीते चलते रहिए, और हुँ, इन्वेस्टिंग को एन्जॉय करिए। ठीक है। लंबा उपवास नहीं, बीच-बीच में खाते-पीते रहें, यानी कि एनकैश करते रहें। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है, और उसी पे ही केवल वो ना रहें। आगे उसको एनकैश भी करते रहें अकाउंट में, जिससे कि आगे जब अपॉर्च्युनिटी मिले तो आपके पास और पैसे हों, प्लस खाते-पीते रहें, तो एन्जॉय